परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बल्कि आपको जीतने के लिए, विजय दिलाने के लिए, विक्टोरियस बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको उस भीड़ से अलग किया है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं एक बहुत जबरदस्त विषय आपके साथ चर्चा करने वाला हूं और वो विषय ये है कि जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक मुकाम पर, हर एक कदम पर आप जीत कैसे हासिल करें, कैसे आप शैतान को, उसके सारे कामों को, उसकी सारी सेना को, उसकी सारी चालों को, जो वो आपके विरोध में जो चलता है, उन सारी चालों को आप कैसे हराएं। ये विषय मैं आपके साथ बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपका जीवन और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखने का आपका जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और ऐसी मैं प्रार्थना भी करता हूं परमेश्वर से। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, कई बार मुझे फोन आते हैं, वो मुझे कहते हैं, अपनी परिस्थितियां बताते हैं कि उन्होंने जीवन में इतने दुख देखे, उन्होंने जीवन में ये झेला, वो झेला, ऐसा किया, वैसा किया। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि उनको मारा गया, उनको सताया गया, उन्होंने बहुत परेशानियां झेली बचपन से लेकर बड़े होने तक। उनको इनफैक्ट कई बार लोग मुझे ये बातें बताते हुए ना रो भी पड़ते हैं, वो रोने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ, मतलब वो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। या कई बार लोगों का ये भी क्या कहना होता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था। तो इस तरह की बहुत सी बातें जो है लोग कई बार मुझसे बताते हैं। अब ये परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, जब ऐसे मुकाम, ऐसे मोड़ आपके जीवन में आते हैं जिनमें आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, आप निराश हैं, आप थक चुके हैं, आपके साथ बुरा हुआ है और आपके साथ परमेश्वर ने अन्याय किया है, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था। जब भी कभी आप खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करें, जब भी आपको लगे कि आप हार चुके हैं, आप हार मान चुके हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको जरूरत है एक बार सर उठाकर देखने की। आपको जरूरत है अपनी सोच को, अपनी समझ को और ज्यादा ब्रॉड करने की, और ज्यादा व्यापक तरीके से सोचने की। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो, आपको नजर आएगा कि जिसको आप अपनी हार समझ रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ अन्याय किया है, जिसको आप समझ रहे हैं कि आपके साथ बुरा हुआ है, दरअसल वो आपके लिए बुरा नहीं है, वो आपके लिए परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में दिया गया एक पड़ाव है, एक मुकाम है जो आपके विजय के रास्ते में आया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि उस विजय, उस विक्ट्री को पाने के लिए आप तैयार हो जाएं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो कि हम जो लोग हैं, हम जो बुलाए गए हैं, जो अलग किए गए हैं इस संसार की भीड़ से। इस संसार में अरबों, खरबों और करोड़ों लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी सोच है, बहुत से विचार हैं, बहुत सी बातें हैं, और उन सब चीजों के बीच में से परमेश्वर ने चुन के हमें अलग किया है, चुन के हमें अलग किया है। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, चाहे आपने आज ही विश्वास किया है, चाहे आप एक दिन के विश्वासी हैं, चाहे आप 1 साल के विश्वासी हैं, चाहे आप 20 साल के विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको हारने के लिए भीड़ से अलग नहीं किया। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बल्कि आपको जीतने के लिए, विजय दिलाने के लिए, विक्टोरियस बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको उस भीड़ से अलग किया है। और सबसे अच्छी बात आप जानते हैं क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि जो जीत हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है, वो जीत कोई ऐसी जीत नहीं है कि जो एक दिन की हो, जो एक घड़ी की हो। वो जीत ऐसी जीत है जो अनंत काल के लिए आपके साथ रहने वाली है। और उस जीत को हासिल करने के बाद, विक्ट्री को पाने के बाद, आपको दोबारा कभी कोई मुकाबला नहीं लड़ना, कभी कोई दौड़ नहीं दौड़नी, कभी कोई जंग नहीं लड़नी, कभी किसी तरह के मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना। ऐसी जीत को देने के लिए परमेश्वर ने आपको उस भीड़ से अलग किया है। लेकिन उस विक्ट्री को आपके जीवन में डिलीवर करने से पहले, उस विक्ट्री को आपको देने से पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप तैयार हो जाएं उस जीत के लिए, आप तैयार हो जाएं उस विक्ट्री को पाने के लिए, और उसके जॉय को, सच्चे जॉय को, सच्ची खुशी को, उस विक्ट्री की खुशी को आप एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं।
अगर उसकी अहमियत जताए बिना, उसकी अहमियत समझाए बिना अगर परमेश्वर आपको वो विक्ट्री दे देते हैं, तो आप यकीन मानिए कभी भी आप उस विक्ट्री को, उसके जॉय को आप कभी भी जान ही नहीं पाएंगे, आप कभी भी चख ही नहीं पाएंगे, आप कभी भी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उस जीत की, उस विक्ट्री की क्या अहमियत है जो परमेश्वर ने आपको दी है। यही हुआ था इस्राएलियों के साथ, जब मूसा ने इस्राएलियों को इजिप्ट से, मिस्र की बंधुआई से निकाला। परमेश्वर उनको आसान रास्ते से, शॉर्टकट से ले जा सकते थे, लेकिन अगर उस शॉर्टकट के रास्ते से परमेश्वर उन विश्वासियों को ले जाते तो उनको कभी भी उस खुशी की अहमियत का पता ही नहीं चलता, उस आनंद की कभी अनुभूति ही नहीं होती जो परमेश्वर उनको देने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको एक लंबे रास्ते से लेकर गए। उस लंबे रास्ते से ले जाने के दौरान उनको बहुत सारी मुश्किलें उठानी थी। उनके रास्ते में कांटे थे, चट्टाने थी, आंधी तूफान थे, मुश्किलें थी, और ये सब झेलने के बाद जब वो उस दूध और मधु की धारा बहने वाले क्षेत्र में जाते, तब वास्तव में उनके आनंद की कोई सीमा ना रहती और वो अपने परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद कहते। यही परमेश्वर चाहते थे कि उस विक्ट्री को पाने से पहले, उस मुकाम को हासिल करने से पहले वो उसके लिए तैयार हो जाएं। यही आज हमारे साथ होता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप की बंधुआई से, पाप की गुलामी से बाहर निकाला, और परमेश्वर ने हमारे खाते में ऑलरेडी विक्ट्री को, जय को लिख दिया है, और दुनिया की कोई ताकत आपके और मेरे भाग्य से, हमारी तकदीर से, हमारे जो इटर्नल पुरस्कार हमें मिलने वाला है, दुनिया की कोई ताकत आपसे और मुझसे उसको छीन नहीं सकती। कोई ताकत आपसे और मुझसे उसको छीन नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो पुरस्कार पाने से पहले आप तैयार हो जाएं, उसकी अहमियत को जानें, उसकी अहमियत को समझें कि उसकी खुशी क्या है, उसका आनंद क्या है, उसका जॉय क्या है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में तरह तरह के मुकाम, तरह तरह के पड़ाव लेकर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने से या क्रूस की मृत्यु को हासिल करने से शैतान रोकना चाहता था। शैतान कभी नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को झेले, क्योंकि शैतान को यह बात समझ में आ चुकी थी कि क्रूस की मृत्यु ही वो मृत्यु है जो परमेश्वर ने निर्धारित की है यीशु मसीह के लिए। और शैतान कभी ये नहीं चाहता था कि यीशु मसीह वो करे जो परमेश्वर को भाता है। इसीलिए शैतान ने कोशिशें की यीशु मसीह को अन्य किसी तरीकों से मारने के लिए। बहुत से ऐसे काम हुए जहां पर शैतान ने कोशिश करी कि यीशु मसीह को क्रूस तक ना पहुंचने दे, लेकिन उन सब कोशिशों के बावजूद यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को हासिल किया, हमारे लिए श्रापित बन गया, ताकि हमारे श्राप अपने ऊपर उठाकर हमें श्रापों से मुक्त कर सके। यीशु मसीह ने वो मृत्यु हासिल की जो परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह हासिल करे। दुनिया की सबसे बड़ी हार हम इंसानों के लिए क्या है? हम सबसे बड़ी हार मानते हैं मृत्यु को, यानी कि मौत को। हम इंसानों के घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, परिवार के सदस्यों में अगर कोई मौत हो जाए तो हम उसको सबसे बड़ी हार समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जो है ना, मृत्यु वो हार नहीं है, बल्कि मृत्यु ही सबसे बड़ी जीत है। हम विश्वासियों के लिए मौत ही सबसे बड़ी विक्ट्री है। लेकिन कौन सी मृत्यु? वो मृत्यु जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की है, वो मृत्यु जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हासिल करें, जिस मृत्यु से गुजरकर हमें अनंत काल के जीवन के पुरस्कार को पाना है। और आप जानते हैं कि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार से जाएं। वो चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस संसार से जाएं, ताकि शैतान जीत जाए। वैसा ही उसने यीशु मसीह के साथ किया। यीशु मसीह को रोकना चाहा परमेश्वर की इच्छा मृत्यु को पाने से रोकने के लिए। वैसा ही वो हमारे साथ करता है। देखिए, जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको मरना तो तय है, ये शरीर छोड़ना तय है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार से जाते हैं, एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीकर अगर हम इस संसार से जाते हैं, तो वो मृत्यु कभी भी हम इंसानों के लिए हार नहीं, बल्कि वो ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। वो ही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में बने हुए हैं, अपनी हर एक हार में उठिए। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ ने आपको नॉक डाउन कर दिया है, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी दुख की घड़ी आई है, आपको ऐसा लगता है कि शैतान ने आपको हरा दिया है, वक्त ने आपको हरा दिया है, तो वहीं पर उठकर खड़े हो जाइए।
और अपना सीना चौड़ा करके उस हालात को, उस शैतान को, उस वक्त को ये बोलिए कि ये मेरी हार नहीं है, ये मेरी जीत की ओर मेरा एक और मजबूत कदम है। मेरे परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया मेरा वो पुरस्कार पाने के लिए ये एक और पड़ाव है जो मेरे जीवन में आया है, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्लान किया है ताकि मैं तैयार हो जाऊं उस इटर्नल विक्ट्री को पाने के लिए जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है उस मृत्यु को हासिल करने की, उस तरीके से इस जीवन से जाने की जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है, क्योंकि वो ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। संसार की सब चीजों को भूल जाइए। कोई भी मुकाम, कोई भी पड़ाव, कोई भी दुख आपके जीवन में आता है उसको भूल जाइए, हटा दीजिए अपने जीवन से, अपने जहन से। बीते समय में आपके साथ क्या हुआ, लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपने क्या क्या झेला, क्या क्या देखा, कैसी कैसी घड़ियां आप पर बीती, आपके साथ क्या क्या हुआ, किसने आपको मारा, किसने आपको सताया, किसने आपको गाली दी, किसने आपको दुख दिया, सब कुछ अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि वो आपके साथ कोई बुराई नहीं हुई। परमेश्वर ने आपके जीवन में वो एक पड़ाव रखा था ताकि आप तैयार हो जाएं उस इटर्नल विक्ट्री को पाने के लिए। और आज के बाद आप अपने जीवन में आने वाली हार, अपने जीवन में आने वाले दुख, अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को एक दुखी मन से नहीं, एक हारे हुए मन से नहीं, बल्कि एक जोश और ताकत और हिम्मत से भरे हुए एक मन से देखें और अपनी हर एक हार को, हर एक दुख को, हर एक नॉकडाउन को, हर एक वक्त के थपेड़े को आप ऐसे देखें कि ये आपकी जीत की ओर बढ़ाया गया आपका एक और कदम है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।